रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तहरीक खिलाफत के बारे में है। हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आपको, उनके जितने भी वाक़यात हुए हैं कि तहरीक खिलाफत कब शुरू हुआ, किन लोगों ने शुरू किया और जहाँ से शुरू हुआ है और किस लिए शुरू हुआ है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और कम्प्लीटली आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो हमारे टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इसको सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी बात ये कि जितने भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो खिलाफत मूवमेंट के बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बैकग्राउंड के बारे में कि खिलाफत मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ। बैकग्राउंड मतलब पस मंज़र। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि वर्ल्ड वॉर वन कब शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर वन, ये भी एक एमसीक्यूज है कि 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर वन जो है शुरू रहा। ठीक है, 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर वन शुरू था। इस वर्ल्ड वॉर वन में कितने ग्रुप्स थे? वर्ल्ड वॉर वन में यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे? 2 ग्रुप्स थे इस वर्ल्ड वॉर वन में, 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स में से फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप एक, मतलब मैं बता रहा हूं कि किस तरह ये तहरीक खिलाफत शुरू हुआ। तो फर्स्ट ग्रुप में टर्की जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ था। दूसरे ग्रुप में जो सेकंड ग्रुप है हमारा, उसमें एलाइज थे। एलाइज में कौन कौन है? फ्रांस है, अमेरिका है, ठीक है, रशिया है और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये जो हमारे एलाइज है, इन्होंने जो है तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर एलाइज ने क्या किया? एलाइज वॉन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन। जब एलाइज ने ये जंग जीती तो तब क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सेवरेज जो है हमारा एक ट्रीटी हुआ है, उसमें यह है कि उन्होंने सबसे पहले जर्मनी को डिवाइड किया। फिर जब तहरीक खिलाफत के मुसलमानों को यह शक गुजरा कि वो तुर्की को भी डिवाइड करेंगे तो उन्होंने तहरीक खिलाफत शुरू की। अब जैसे ही जर्मनी को डिवाइड किया तो जंग से पहले मुसलमान क्योंकि ब्रिटिश के साथ थे और उनका जो है ब्रिटिश के साथ मुसलमानों का बहुत, मुसलमान वफादार थे उनके। मगर जंग के बाद जब बरसगीर के मुसलमानों को पता चला कि जो एलाइज में जो हमारा एक कंट्री है ब्रिटिश, ठीक है, यूके जो हम कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, अगर ब्रिटिश ने तुर्की को भी इस तरह किया अगर जर्मनी का तरह उन्होंने डिवाइड किया। इस ट्रीटी में क्या हुआ? इस ट्रीटी में यह हुआ कि जर्मनी वॉज डिवाइडेड। तो उन्होंने सोचा अगर तुर्की को भी इस तरह किया तो मुसलमानों का कुछ भी किया, मुसलमानों का कोई वकार नहीं रहेगा, कोई इज्जत नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए काविशें अपने बढ़ा दी। सबसे पहले अब इनके एम्स आते हैं कि तहरीक खिलाफत जब शुरू हुआ तो उनके एम्स क्या थे। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। अब तहरीक खिलाफत के एम्स में से 3 एम्स है, 3 ऑब्जेक्टिव्स है, इनके 3 मकासद है। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट सेक्रेड प्लेसेस। सेक्रेड प्लेसेस में कौन कौन से है? सेक्रेड प्लेसेस में मक्का और मदीना। एक बार और सुन ले, मक्का और मदीना सेक्रेड प्लेसेस में। तहरीक खिलाफत है वो जो बरसगीर के मुसलमान हैं उन्होंने ये कहा कि मक्का और मदीना में कोई भी फौजी इंटर ना हो क्योंकि हमारे मुकद्दस मकानात है। दूसरी जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव वो ये है टू प्रोटेक्ट खिलाफत। बहुत आसान वर्ड्स में मैं लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। टू प्रोटेक्ट खिलाफत। टू प्रोटेक्ट खिलाफत का मतलब क्या? ये कि उसके साथ खलीफा भी बच जाए, तुर्की को डिवाइड ना कर दिया जाए। ठीक है, खिलाफत का मतलब ये मकसद हुआ। तीसरा जो हमारा है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट तुर्की। क्या? हमारा तुर्की जो है उसको मतलब बचा ले। ये इसके तीन एम्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह इसके 3 एम्स जो है वो कंप्लीट हुए।
अब ये तहरीक खिलाफत जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, अब ये देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह। पहले मजलिस खुदा में काबा, फिर उसके बाद खिलाफत कमेटी, फिर जो है आगे बताऊंगा। अब जो है हम बात करेंगे कि तहरीक खिलाफत ये तहरीक क्यों शुरू हुई, ठीक है। अब सबसे पहले इस बारे में है मजलिस खुदा में काबा। मजलिस खुदा में काबा, ठीक है। मजलिस खुदा में काबा में क्या है, 23 दिसंबर को जो है 1919 को 1919 30 दिसंबर 1919 को 15,000 लोग, 15,000 पीपल असेंबल्ड, ठीक है। 23 दिसंबर 1919 को 15,000 लोग जमा हुए। वो किस लिए जमा हुए, उन्होंने सबसे पहले अपना प्रेसिडेंट चुना। इन लोगों ने वोटिंग की, अपना प्रेसिडेंट किसको चुना, अपना प्रेसिडेंट सेथ चुतानी जो है एक हमारा लीडर था मुस्लिम, उसको चुन लिया। और इसका जो सेक्रेटरी है मौलाना शौकत अली, ठीक है। अब इन्होंने ये जितने 15,000 पीपल थे, इसके बाद ये मजलिस खुदा में काबा के बाद क्या हुआ, मजलिस खुदा में काबा के बाद ये हुआ कि जो हमारा खिलाफत कमेटी है, खिलाफत कमेटी बनी। खिलाफत कमेटी को किसने बनाई, खिलाफत कमेटी बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ अली ब्रादरान जो है, अली ब्रदर्स, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया, ये खिलाफत कमेटी बनाई। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है खिलाफत डेलीगेशन बनाएगी। खिलाफत कमेटी जब बनाएगी तो खिलाफत कमेटी, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, खिलाफत कमेटी ने अपने खिलाफत के एक्टिविटीज़ करते रहे, ठीक है। इसके रूह जो है वो अली ब्रादरान थे, इसके दीगर लीडर्स भी थे, उन्होंने जो है मतलब मुख्तलिफ वो किया। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि खिलाफत डेलीगेशन है, खिलाफत डेलीगेशन, ठीक है। खिलाफत डेलीगेशन क्या है, खिलाफत वफ्द में कितने लोग थे, कहा गया। अब मैं बताता हूं, ये जो खिलाफत डेलीगेशन है, जो खिलाफत वफ्द है, ये लॉर्ड जॉर्ज के पास, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज जो उस वक्त ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, वहां पे गया। लॉर्ड जॉर्ज से इन्होंने मीटिंग की। एक यहां पे एक और मेन पॉइंट है, इसमें कितने लोग थे, इसमें 7 पीपल थे। कितने, 7 पीपल थे। खिलाफत डेलीगेशन में 7 पीपल थे, वो यहाँ पे गए। मगर ये मीटिंग क्या थी, ये मीटिंग जो मुसलमानों ने, जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने लॉर्ड जॉर्ज के पास कौन से मुतालिबात ले गए, ये जो मैंने आपको एम्स बताए, टू प्रोटेक्ट टर्की, टू प्रोटेक्ट खिलाफत, टू प्रोटेक्ट, ठीक है, तीनों एम्स जो मैंने आपको बताए। तो लॉर्ड जॉर्ज जो है उन्होंने इस मीटिंग को यूजलेस करा दिया। इस तरह नहीं, उन्होंने ये कहा कि जर्मनी के साथ जो भी इंसाफ हुआ है वो तुर्की के साथ भी यही इंसाफ होगा। तो उन्होंने इस मीटिंग को यूजलेस करा दिया, इस मुसलमानों को कुछ भी मराहत नहीं दिया। अब जो लॉर्ड जॉर्ज जो है उन्होंने जब मुसलमानों के मुतालिबात को वो नहीं किया, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुसलमानों का डेलीगेशन जो वफ्द जो वापस आया, वो तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कुछ और थे। उन्होंने कहा कि दारुल फसाद जो है, दारुल फसाद से क्या मुराद, दारुल फसाद से मुराद बरसगीर, दारुल फसाद से आप लोग कहाँ चले जाओ, दारुल अमान। ये उर्दू के अल्फाज है, मतलब अरबी के है, ये इंग्लिश में भी इसी तरह ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है। तो दारुल अमान की तरफ आप लोग चले जाओ। तो ये किन ने ये दिया था, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, कलाम आजाद, इन्होंने ये फतवा दी। तो 30,000 माजरीन, 30,000, ठीक है, ये कहा गए, ये अफगानिस्तान गए। मुस्लिम का मैं बात कर रहा हूं, बरसगीर से, सब कॉन्टिनेंट से कहा गए, सब कॉन्टिनेंट से अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान ने सबसे पहले अपने बॉर्डर्स उस कंट्री ने खोली, अपने तमाम फ्रंटायर्स, ठीक है, जो बॉर्डर्स है
वो मुस्लिम लीग से मुतफिक थे, अब्दुल कलाम आज़ाद के इस फतवा से मुतफिक थे, मगर बाद में उन्होंने अपने लेस रिसोर्सेज की वजह से बॉर्डर्स को बंद किया। तो जब बॉर्डर्स को बंद किया तो मुसलमान वापस कहाँ पे आ गए, बरसगीर आए। तो जब वो यहाँ पे आए, हिंदू ने उसकी तमाम प्रॉपर्टीज खरीद ली थी, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त उन्होंने बेच लिए थे। तो इस तरह क्या हुआ, ये हुआ कि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है, ये तो हमारा जो है हिजरत मोमेंट इसको कहते हैं। अब इसके बाद है नन कॉपरेशन मोमेंट। नन कॉपरेशन मोमेंट, नन कॉपरेशन मोमेंट मतलब आप नाम से इसको देख लिए, नन कॉपरेशन मीन डू नॉट कॉपरेट विद एनीवन, आप किसी के साथ कॉपरेशन न करें। मोमेंट एक तहरीक को कहते हैं। तो उन्होंने ये किया कि जितने भी मटेरियल्स है, अभी मैं ये सब मैं ब्रिटिश का बात कर रहा हूं, कि जो मुस्लिम्स है वो ब्रिटिश के दर्जे से चीजें नहीं लेंगे। एक जो उनको मटेरियल्स जो उनको फराहम कर रहे हैं, इसमें तमाम खाने पीने की चीजें हैं, चाहे उसके होटल्स है, उसके जितने भी उसके दुकानें वगैरह है, इन सब पे मुसलमानों ने क्या करना है, कोई भी चीज लेना है, कपड़ों का दुकान है, जो भी है, मुकम्मल बाइकाट। और दूसरा जो मुस्लिम्स को, मुस्लिम हिंदू दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मगर इस चीज को खास तौर पर मुसलमानों ने क्या किया था, मुसलमानों ने फॉलो किया था, मगर हिंदू ने फॉलो नहीं किया था। मैं उसका सबूत भी दूंगा। तो मटेरियल्स है, ये सब नहीं लेना है। इसके बाद जो जितने भी एपिथेट्स है, ठीक है, वो वापस, एपिथेट्स में जितने भी अलकाब मुसलमानों को मिले हैं, ठीक है, वो वापस देने हैं। और जो हमारे एजुकेशन जो है, एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है वो किसी भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में वो नहीं जाएगा। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनको सिर्फ मुस्लिम्स ने फॉलो किया था। अभी मैं आपको एक इसका छोटा सा मिसाल दूं, हिंदू ने क्यों नहीं फॉलो किया था। हिंदू ने किस लिए फॉलो नहीं किया था कि उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स, एक प्रिंस का नाम है, उन्होंने हिंदू के बनारस जो यूनिवर्सिटी है, बनारस को फंड दिया था, हिंदू के इस यूनिवर्सिटी को फंड दिया था। तो इसलिए, और हिंदू के तमाम स्टूडेंट्स जाते रहे, अपनी एजुकेशन हासिल करते रहे, सिर्फ मुसलमानों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। जो हमारा तीसरा है वो जो है मोफला तहरीक है, मोफला मोमेंट। ठीक है, मोफला मोमेंट में क्या है, कोशिश तो यह है कि प्रिसाइज पढ़ाओ, मगर इसमें जो है फिर जो है स्टूडेंट्स बोर होते हैं। तो मोफला मोमेंट में 8000 मोफला जो है, ये अरब के नजदीक है, ठीक है, मालाबार साहिल के नजदीक है। 8000 इन्होंने क्या किया, इन्होंने बगावत की। किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब बगावत की, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब बगावत की, तो उन्होंने यहाँ पे प्रोसीडिंग किया। प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई की। जब कार्रवाई की तो 8000 जो है उनको मर्टायर किया। ठीक है, इनको जो 8000 लोग हैं उनको बरतानिया के आर्मी ने उनको मर्टायर किया। इसके बाद है हमारा सानिया चोरा चोरी से मुराद एक इवेंट है, चोरा चोरी, ठीक है, इवेंट है एक, ये 22 फरवरी 1923 को, ठीक है, शायद इसी तरह है, डेट मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, शायद 22 फरवरी 1923 को जो है, या 5 फरवरी 1922 को, इसी तरह है। ठीक है, ये वाकया इस तरह है कि गांधी के एमा पर, गांधी के कहने पर, गांधी के ऑर्डर पर, ठीक है, गांधीज ऑर्डर, अभी मैं आपको बता रहा हूं इसमें गांधीज ऑर्डर्स पे क्या हुआ, ये हुआ कि 20 पुलिस जो है उनको मारा गया। जब उनको मारा गया, गांधी को बहाना मिल गया, गांधी, क्योंकि गांधी तहरीक खिलाफत का लीडर था उस वक्त में, ये तहरीक मुसलमान और दोनों के दरमियान है, तो खिलाफत का लीडर था। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि एंड तहरीक खिलाफत। मुसलमानों ने, अब मैं बताता हूं कि यहां पे तहरीक खिलाफत स्टॉप नहीं हुआ, नहीं हुई ये तहरीक। उन्होंने गांधी की वजह से स्टॉप तो नहीं किया, मगर गांधी तो इसका लीडर था, खामखा उन्होंने ऐलान किया। तो अब उधर टर्की में मुस्तफा कमाल जो है वो एक जर्नल है। उन्होंने उधर ही जो टर्की में है, अब्दुल मजीद जो हमारा जो आखिरी खलीफा है, अब्दुल मजीद सानी,
इससे खिलाफत को अब्दुल मजीद से लेकर खुद खिलाफत को अपने हाथों में ले लिया। ये यहाँ इसके बाद जो है उन्होंने रूम को, जो यूनान की अफवाज है, रूम वॉज डिफीटेड, वो कोशिश कर रहे थे कि जो अभी जो सिर्फ टर्की का जो छोटा सा हिस्सा बचा है खिलाफत उस्मानिया, तो उन्होंने डिवाइड किया, इसको भी हम लोग फतह कर ले। मगर फिर बाद में क्या हुआ कि जो हमारा मुस्तफ़ा कमाल ने रोम के आर्मी को जो है डिफीट किया। जब डिफीट किया तो खुद ब खुद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, डेमोक्रेसी का इजरा किया। डेमोक्रेसी का जब इजरा किया, डेमोक्रेसी जब स्टार्ट हुई तो खिलाफत खत्म हुई डायरेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 3 एम्स थे वो किस तरह खत्म हुए। पहला एम यह है कि मुसलमान खिलाफत को बचा रहे थे, खिलाफत तो मुस्तफ़ा कमाल ने खुद खत्म किया, ठीक है। दूसरी बात कि जो तहरीक खिलाफत शुरू हुई है वो तुर्की के बचाने के लिए शुरू हुआ था, तुर्की को पहले से डिवाइड किया गया, ठीक है। और जो हमारा एक पॉइंट रह गया मक्का और मदीना की अगर आप बात करें तो वो उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरबिया के साथ दिया था जंग के मौके पर। जो शरीफ फैमिली है, ठीक है, जो अभी भी गवर्नमेंट कर रही है, तो उस फैमिली को ब्रिटिश वालों ने मक्का और मदीना, जो मतलब हुजाज का गवर्नमेंट है, वो वैसे ही दिया, उन लोगों को दिया, वहां पे भी फौज इंटर नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी जो हमारे 3 एम्स है, 3 एम्स वो जब खुद ब खुद कंप्लीट हो जाते हैं तो तहरीक खिलाफत तो खुद ब खुद ही हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये तहरीक खत्म हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना लेक्चर कॉपी है। हम एक बार फिर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ, दीगर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत भी रायगा न जाए और स्टूडेंट्स को भी ये नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहे।